बीजेपी का भी कार्यकर्ता उसको भी कहना पड़ेगा कि इंडिया जीतेगा और उसका संदेश वो लोग गलत समझेंगे। इंडिया नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मांग रहे थे बिहार में तेजस्वी जी से इस्तीफा मांग रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और वहीं मणिपुर में क्यों नहीं मांग रहे हैं? छेद नहीं है मुंह में कि खाए नहीं है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय सीमा हैदर की ये खबरें लगातार चल रही है और सीमा हैदर की ये खबरें चल रही है इसलिए कि एक जो है पबजी से जो है प्यार की शुरुआत होती है और पबजी गेम खेलते खेलते एक ऐसा परिवार में जो है बिछड़न हो जाता है कि सीमा हैदर ऐसे जो है बिछड़ जाते हैं कि सीमा जो है एक सचिन से रिश्ते में जुड़ जाती है और वो पाकिस्तान से जो है इंडिया आ जाती है। इंडिया आने के बाद फिर भी जो है सीमा को कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, वो अकेला नहीं अपनी बच्चों के साथ आती है। और आने के बाद आखिरकार सीमा कैसे इंडिया आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान जाए तो अकेला ही जाए तो फिर भी हमें जाने में बड़ी तकलीफ होगा, जाने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम अपने कुछ और लोगों के साथ जाएं तो इतना आसान नहीं है साथियों। लेकिन इन सभी की बातें करेंगे। हमारे सामने ओम प्रकाश यादव हैं जो टैटू वाले हैं, खास आपने देखा इनका वीडियो और ये बहुत चर्चा का विषय में है। इनसे ही मुलाकात करते हैं, इनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सीमा हैदर के पे मैं विचार यही रखना चाहूँगा, सीमा ने सीमा को भेज दिया है, सीमा ने सीमा को भेज दिया है। सवाल बन गया है अपने आप में। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो लोग सवाल कर रहे थे कितना आरडीएक्स आया कहां से। ये सीमा बता रही है कि कैसे आया। जब सीमा की एक संदेश है सीमा। जी पुलवामा में आरडीएक्स के लिए बहुत आवाज उठी कि आरडीएक्स आया कहां से। मैं तो साफ कहता हूं कि जब सीमा आ सकती है, 5-5 4-4 बच्चों को लेकर आ सकती है, 4 बच्चों का वजन कर दीजिए, सीमा का वजन कर दीजिए, तो उतना उससे कम आरडीएक्स, कितना आरडीएक्स था? आरडीएक्स नहीं आ सकता है। सीमा आ सकती है तो आरडीएक्स आ सकता है। और सीमा का आना हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है और इस पे बहुत अंधभक्त खुश हो रहे हैं। सीमा आ गई और आज सीमा आ गई, सीमा भाभी आ गई तो खुश हो रहे हो। किसी दिन उतना आरडीएक्स आ जाएगा तो कितना घर तबाह हो जाएगा। जिस तरह से हमारे 40 जवान मारे गए पुलवामा में। कोई अंधभक्त जा रहा है, कोई पूछने आज जा रहा है, उनके घर का सदस्य खो गया, उनके घर का लोग जानते हैं उस दर्द को। यहाँ तक कि जांच नहीं हुई अभी तक। जांच होनी चाहिए पुलवामा जैसे। और लोग पूछ रहे थे कि आरडीएक्स कैसे आ गया। चौकीदार इतने चौकन्ना है तो आरडीएक्स आया कहां से? सीमा उसका जवाब है। यानी कि सीमा पे देखा जाए तो सीमा जैसे सीमा को भेद कर आ गई तो कहीं ना कहीं सीमा एक नाजुक स्थिति है कि सीमा जो है वो सीमा को लांग कर चली आई है। सीमा अंगुली उठ गया फोर्स पे, हमारी सेना पे। सीमा जब आ रही थी कैसे आ रही थी? हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? पासपोर्ट बनाने वाले तब क्यों बनाया जाता है पासपोर्ट? सीमा जैसे सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। और ये लोग कहते हैं कि सीमा सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, तो सीमा कहां से आ गई? यानी कि बॉर्डर पे देखा जाए तो वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। देखिए सत्यपाल मलिक जी ने बताया, कि नहीं बताया? सारी बात उन्होंने बता दिया है। लेकिन आज की डेट में अगर कोई सत्य बात है, चाहे वो मीडिया भी मिली हुई है। मीडिया अपनी बात अगर रखना जानती, मणिपुर पे आवाज उठाने लगी। पहले मीडिया से नेता डरते थे कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मीडिया वाले हैरान कर देंगे, जीना आराम कर देंगे, खूब न्यूज चला देंगे, जनता में हमारा छवि खराब हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि अगर नेता से मीडिया डरती है कि अगर नेताजी का न्यूज चला देंगे तो जो हमारा पॉकेट खर्च चल रहा है, जो हमारी टीआर पर चल रही है, जो हमको पैसा मिले वो नहीं मिलेगा। क्या अंजना बड़े आप बुरा मत मानिएगा, क्या न्यूज चैनल वालों को मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा? सीमा हैदर दिखाई नहीं दे रहा? सीमा हैदर को एसटीएफ उठा ले गई, अच्छा काम की, उससे पूछ जांच करके जो निकल रहा है अच्छा काम की। सीमा हैदर के विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन सीमा में कैसे घुस गई हम लोगों के भारत की सीमा में? वो कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज सीमा को आप नहीं खोद के उससे नहीं पूछेंगे वो कैसे घुस गई, किसने घुसाया, तो आने वाले समय में 40 जवान उड़े थे, 4 लाख जवान उड़ा दिए जाएंगे और देश बर्बाद कर दिया जाएगा इस तरीके से। यानी कि सीमा जैसे ये इंडिया में आई तो आने के बाद ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जब सीमा आसान तरीके से आ गई तो इस तरह से जो है वो बाहरी से कोई जो है आतंकवादी भी इस देश में आसानी से घुस सकते हैं। बिल्कुल घुस सकते। 4-5 बच्चों को लेकर घुस गई आराम से। ना पासपोर्ट है, ना वीजा है, किसी को मालूम नहीं। पबजी से प्यार हुआ और पबजी वाले के घर आ गई सीधे। सीमा ऐसे नहीं आई। सीमा के पास बहुत लोग हैं, पीछे लोग हैं। बात आप समीकरण को समझिए। वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उर्दू पाकिस्तान में होकर उर्दू बोलना वो जानती नहीं है, इंग्लिश धड़ाधड़ बोलती है, पबजी खेलना जानती है। अभी आकर के कुछ दिन हुआ तब तक यूट्यूब चैनल बना करके लाइव आके बोल, डांस भी बढ़िया कर रहे। सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही है यूट्यूब चैनल। बताइए। और उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। एक चिंता का विषय है, सीमा हैदर पे बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को, और ऐसे ताकि कोई और दूसरा सीमा हैदर या कोई दूसरा कोई भी
ऐसा कदम उठाने से डरे कि भारत के अंदर मैं अगर जाता हूं पबजी का बहाना करके या लूडो का बहाना करके तो सरकार वहां की जब्त कर लेगी, हमारी जिंदगी खराब कर देगी। डरे लोग, ऐसा नहीं कि वहां से पाकिस्तान से भाभी गदर फिल्म चल रही है क्या, 3 घंटे का फिल्म है, एंजॉय करके चले जाएंगे, सनी देओल मशीन उखाड़ देंगे हैं, जिस दिन वो उखाड़ देंगे ऐसे RDX लेकर उखाड़ देंगे तो हांफने लगेंगे सभी लोग, और तब कहेंगे कि जानकारी नहीं था तो हमको हराने के लिए कांग्रेस वाले तो फलान वाले तो ढेकान वाले, और अभी समय है तो सीमा हैदर से काम नहीं कर रहे हैं, उसको भाभी बना रहे हैं अंधभक्त। बताइए क्या यही सुरक्षा है? वो गदर फिल्म चला रहे हैं सब। यानी कि गदर 2 अभी शूट ही हो रही थी कि गदर 3 रिलीज हो गई, पिक्चर भी चल रहा है, सब लोग भाभी को देख भी रहे हैं, भाभी भाभी की चिल्ला रहे हैं, और जिस दिन भाभी अपना पत्ता खोल देंगी ना सभी अंधभक्त चुप हो जाएंगे। आज 15 लाख नहीं मिल रहा है तो कोई अंधभक्त कह रहा है कि देंगे? बताइए, हर चौराहे पे साढ़ नुकसान कर रहा है किसान का तो कोई अंधभक्त दे रहा है? बताइए, आज बेरोजगारी चली है चरण सीमा पर है तो कोई अंधभक्त कर रहा है? इसी तरह से झंडा उठाएंगे और जब फंस जाएंगे तो चुपचाप मांग रहे थे। बिहार में तेजस्वी जी से इस्तीफा मांग रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और वहीं मणिपुर में क्यों नहीं मांग रहे हैं? छेद नहीं है मुंह में कि खाए नहीं है? मणिपुर में जाइए, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है ना, नहीं मांग रहे हैं वहाँ इस्तीफा, वहाँ बढ़िया मुख्यमंत्री है, महिलाओं को नंगा घुमा रहा है तो बढ़िया मुख्यमंत्री है। और यहाँ गए थे शिक्षक का मिर्ची लेके, तब पीटा के एकदम ठंडा हो गए, और वो सीखा है तेजस्वी यादव UPS से सीखा है। यहाँ भी सरकार है, बुलडोजर लेके गरीब के ऊपर चला दो, जिसके मन के ऊपर चला दो। आधा बाबा चलाते हैं, आधा बाबा के अधिकारी चलाते हैं, बाबा को पता भी नहीं इधर बुलडोजर चल रहा है और बदनाम बाबा होते हैं। तो बाबा को सोचना समझना चाहिए ना किस पे बुलडोजर चलाना है, हमारे आदेश से चलाओ। तो जब सरकार बदलती रहती है, सरकार टिकाऊ नहीं है। जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर वाली नीति बाबा ने ही सिखाया है, जब चलना शुरू होगा तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे कि बुलडोजर वाली नीति गलत है। लाए तो आप ही हो, बुलडोजर तो आप ही लाए हो। तो ये बात है। तेजस्वी यादव तो साफ आके कह रहे हैं कि जिस दिन आप मारे थे हमें, वो दिन भूल गए आप। उनका वो विषय ने आप आए हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं, हमारे लिए आप आए हैं, और आपके आंख में मिर्ची फेंके तो आप हमारा पूजा करेंगे? बताइए, पूजा करेंगे आप? तो ये प्रक्रिया है। बिहार में कोई नहीं, तेजस्वी सरकार ठीक है। और ये जान लीजिए, बीजेपी इसलिए घबरा रही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य में सरकार उनकी नहीं है। ये जान लीजिए, जब 2024 में एकदम भारत का नक्शा केसरिया हो गया था, भागवा हो गया था, सरकार हो गई, तो 19 में सरकार बनी, लेकिन 10 बरस कम नहीं होता है। एक आदमी को 10 बरस दिया गया, वो चाहे तो 10 बरस में स्वर्ग बना देता इंडिया को। आज जरूरत नहीं पड़ती विपक्ष को इंडिया नाम रखने की। नाम रखने से पहले जनता उंगली उठाने लगी, लेकिन आज विपक्ष वालों को इंडिया नाम रखें। बताइए, इंडिया और NDA के। अब तो विपक्ष वाले ने ऐसा नाम रख दिया है कि मीडिया वाले भी फंस गए हैं। कैसे आके अपने न्यूज चैनल पर कहें कि NDA हरा देगा इंडिया को? बड़ा कंफ्यूजन मैटर हो गया। जो ये बना है, ये समीकरण जो बनाए हैं, ये एक लोचा दिख रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं इस बीच में कहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच मत आ जाए। अरे और इंडिया प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, मैच आ जाएगा तो कोई कहे इंडिया जीतेगा तो बीजेपी वाला सोचेंगे कि ये वाला इंडिया को जिता रहा है, ये वाला इंडिया को। कंफ्यूजन पैदा कर विपक्ष ने। मैच भी आएगा तो एक बड़ा संकट है कि इस बीच में मैच मत आ जाए 24 से पहले, नहीं तो जो बीजेपी का भी कार्यकर्ता होगा उसको भी कहना पड़ेगा कि इंडिया जीतेगा, और उसका संदेश वो लोग गलत समझेंगे। इंडिया नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, 150 टमाटर को 15 रुपये किलो पे लाना है, इसलिए इंडिया को जिताना है। टमाटर इतना जो चरम सीमा पर पहुंचा है, ये कभी ऐसा हुआ था? ये टमाटर जो पहुंचा है ना, ये तगड़ा प्रधानमंत्री की वजह से पड़ा है। बढ़िया, जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है उस देश का रुपया गिरता है, तो जिस देश का प्रधानमंत्री टाइट होता है उस देश का टमाटर महंगा होता है। क्यों नहीं बात हम मान रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार टाइट हैं। सीमा एकदम, कोई सीमा की औकात है कि सीमा में हिल जाएगी? प्रधानमंत्री हमारे टाइट हैं, चौकीदार बैठे हुए हैं डंडा लेके। लेकिन सीमा को लांग कर अब इंडिया में आकर नोएडा में भी जगह बना ली, अब जो है आकर दिखा दी। तो ये हमारे देश की मेन कुर्सी को सोचना चाहिए ना। वो हमारी, वही तो कह रहे हैं, वो जवाब है। मेन कुर्सी सोचे कि क्या हमारी इतनी चौकन्ने होने के बाद, रात दिन 18-18, 24-24 घंटा काम करने के बाद भी सीमा ने सीमा को छेद दिया। ये मेन कुर्सी सोचे आप, हम सोच के क्या कर लेंगे? मेन कुर्सी का मामला। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, और हमारे क्षेत्र का विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक दिन बाद कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ा माफिया कौन है। लाइव कहे थे आके, न्यूज पे सुना होगा आपने। सदन में योगी जी ने ज्यों कहा तो ओम प्रकाश राजभर जी कहे कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ा माफिया कौन है क्षेत्र में। उसके बाद तुरंत बाबा के लिए चैलेंज है, बृजभूषण सिंह मिलाइए। योगी आदित्यनाथ जी ज्यों कहे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बृजभूषण सिंह ने आजमा दिया। उन्हीं के पार्टी का सांसद है ना, आजमा दिया। अगर बृजभूषण सिंह को खाली छेड़ देंगे लोग, सरकार गिर जाएगी। इन लोग को मालूम है कि ये सिर्फ बोलते हैं, सदन में बोले हैं कि मिट्टी। क्या बृजभूषण सिंह माफिया नहीं है? महिलाओं का जो देश के लिए महिलाएं खेली हैं, देश की बेटी हैं, वो समझ लीजिए। जब उनकी सुनवाई नहीं होगी, आप सांसद को, बेटी को छोड़ कर सांसद को बचाएंगे तो क्या दृश्य आएगा?
क्या उम्मीद करेगी दुनिया। तो योगी जी को ओम प्रकाश राजभर और ब्रिजभूषण सिंह आजमा दिए हैं, मैं तो कह रहा आजमा दिए हैं। वो उनका पत्ता उन्हीं पे मिट्टी में मिलाने के लिए कहे, और ब्रिजभूषण ने बाबा को उल्टा मिट्टी में मिला दिया। बाबा ने एक बार भी कुछ नहीं, बुलडोजर भेजी है, उसके बाद तमाम स्कूल है, अवैध है, बहुत कुछ है। यानी कि डर है। डर तो यह है कि ब्रिजभूषण को छेड़ने का मतलब कि सरकार गई, ये लोग जान रहे हैं, इसलिए सांसद जी को बचा के रखो। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, पहले तो लोग कहते थे कि ब्रिजभूषण सही है, कोई झूठे पहलवान गलत हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान पे विश्वास है। समय दीजिए, सरकार भी बदलेगा, संविधान भी बिल्कुल सेफ होगा। नहीं तो इन लोगों का आज संसद बदला है, कल संविधान भी बदल जाएगा, सेफ नहीं है। जो इन लोगों को अच्छा लगेगा वो करेंगे। बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में आप मिला देंगे तो कभी सरकार बदलेगी, आप भी मिट्टी में मिलने लगेंगे, तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर। वही तो रो रहे थे सदन में मुलायम सिंह यादव, उस दिन लोग कह रहे थे कि बहुत गलत किए, मुख्यमंत्री हैं तो योगी जी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, रुला रहे हैं योगी जी को। और आज आप मुख्यमंत्री हैं तो कितने गरीब परिवार पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अयोध्या जैसे सीन को वीरान कर दिया आपने, क्या दृश्य है, आप सोचिए समझिए। साथियों, अब देखा जाए तो भारत में अब कुछ इस तरह से हालातें आ गई है, इस तरह से बातें चल रही है कि कोई एनडीए को लेकर, कोई इंडिया को लेकर या कोई सीमा हैदर को लेकर इसी बातों में घिरा है। और इसी बात में घिरने के साथ भारत की एक विकास की धारा देखा जाए तो उस पहल को जगाने में कोई जो है चर्चा नहीं हो रही है। सब लोग इंडिया या कोई एनडीए की बात, सीमा हैदर की बात, ये तमाम बातें उसी बातों को उलझा कर रखी है। आखिरकार हमारे भारत के ऐसे जो पड़ोसी लोग हैं वो कुछ सोच रखे कि आखिरकार भारत के जो सीमा जो है उस सीमा पे इतने मजबूती से सुरक्षा होनी चाहिए कि कोई बाहरी जो है देश से या हमारे जो है पाकिस्तान से जिस तरह से सीमा चली आई तो उस तरह से कोई आतंकवादी लोग इस देश में ना आ पाए। तो हमारे देश की अगर देखी जाए तो एक प्रहरी की बात किया जाए तो एक सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बिल्कुल देखने को मिल रही है। और ये लापरवाही अगर इस तरह से बनी रहे तो शायद भारत चंद मिनटों में कभी भी जो है हादसा का शिकार हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से लापरवाही को गौर तलब देखा जाए और ये जो है कभी फिर से ऐसी घटना न हो। और हम चाहेंगे कि हम सभी भारतवासी मिलकर भारत को एक बढ़िया जगह पे लाने का, जैसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया फिर से क्यों कैसे कहा जाए, फिर से सोने की चिड़िया का नाम दिया जाए। हमें वो बातें सोचनी है, वो बातें पे चर्चा करनी है। जी बिल्कुल। देखिए, सीमा हैदर एक चिंता का विषय है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। सीमा हैदर आखिर आई कैसे? सीमा हैदर अकेले नहीं है, 5 बच्चों को लेकर के पहले कहाँ गई, फिर नेपाल गई, फिर घूम के आई। उसके पास पैसे कहाँ से आए, इतने दिमाग कहाँ से आए? वो पढ़ी लिखी नहीं है तो इतने दिमाग कहाँ से आए? समझिए बात को। और उसने ऐसे बंदे को फंसाया, ऐसे बंदे को पबजी में, कि वो यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहता। सीमा हैदर आकर के उसकी यूट्यूब चैनल बनाती है और कहती है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, इतना तेजी से यूट्यूब, यानी बहुत वो फास्ट है, उसको माइंड है, उसके पास माइंड है, वो लंबा गेम खेल रही है। इसलिए ये मत सोचिए गदर वाली फिल्म नहीं है कि भाभी आ गई आप लोग खूब खुश हैं अंधभक्त भाई। जिस दिन गदर फिल्म चल जाएगी सच्चाई में, हालत सबके खराब हो जाएंगे देश के। सीमा हैदर पे ठोस कदम सरकार उठाए और ऐसा सीमा हैदर कोई दोबारा ना घूमे। और हमारी सीमा की सुरक्षा अभी भी सेफ है और सरकार को जरूरत है सीमा पे पुश्तैन टाइट होने की, सर फोर्स को सुविधा देने की, ताकि कोई सीमा हैदर ऐसे नहीं, बहुत समझ लीजिए सम्मान गया है सीमा हैदर के आने की वजह से। पबजी से प्यार हुआ, ठीक है, आप वीजा बनाइए, पासपोर्ट बनवाइए, या तो इसको बुलाइए या आप उड़ के आइए, जो सिस्टम है उससे आइए। ये आप 4-4, 5-5 बच्चे, मैं तो बहुत समझ रहा हूँ, महिला होकर घुस गई, अगर आदमी को घुसना होगा तो आराम से आएगा जाएगा। वो महिला 5 बच्चों को लेकर घुस रही है, किसी की नज़र में नहीं आ रही है। अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि साला हम कैसे, किस रास्ते से आई होगी, हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं कैसे वीजा पासपोर्ट की जरूरत क्या है फिर। बिल्कुल सोचिए बात, यही विषय और कुछ बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।